हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और उसके चरण क्या क्या थे, कहाँ कहाँ पर आंदोलन हुआ और उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन के प्रमुख कारण। सबसे पहले लगान। लगान का मतलब होता है कर, टैक्स। तो भूमि पर वसूला गया कर या राजस्व, जिसे लगान कहा जाता है। इसकी प्रमुख विधियाँ थी उस टाइम पे क्या क्या थी। लाठा पद्धति, खेत बटाई, लक बटाई, रास बटाई, कुत्ता, इजारा, मुकाता, गोंती बीज और बीज बराड़। इन सभी का एक ही मतलब था कि जो किसानों की फसलें होती थी उन फसलों को देखकर उनसे लगान लिया जाता था कि कितनी फसल है तो ये हमें कितना लगान देंगे। फिर है लाग बाग। रियासत काल में कई प्रकार की लाग बाग लगती थी और लाग बाग की भी प्रमुख विधियाँ थीं, जैसे सेंगटी, खिचड़ी, कांसा, चूड़ा, कुंवर घोड़ा, अखेराई, चौवरी कर आदि। ये सभी कर लिए जाते थे। जैसे अगर कोई राजा बन रहा है या फिर उनके घर में किसी की शादी हो रही है तो भी उनसे कर लिया जाता था। कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो उनसे कर लिया जाता था। तो ये सभी वजह थी आंदोलन की। तीसरा है बैठ बगाड़। बिना मेहनताना कृषकों से कार्य करवाना। बिना कोई मेहनताना, बिना कोई मजदूरी के उनसे काम करवाया जाता था। प्रमुख बैठ बगाड़ कुछ नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कमठा बेगाड़, हलकर, लांगाकर, रालीकर आदि। चौथा है राजाओं द्वारा ठिकानेदार या जागीरदार से वसूले जाने वाले कर का भार ठिकानेदारों द्वारा सीधा जनता पे डाल देना। मतलब जो कर लिया जाता था राजाओं या जागीरदारों से, जो वसूला जाता था कर, वो सीधा जनता से लिया जाता था उनको छोड़कर। जैसे कि चाकरी, छुटंद, न्योत बराड़, ये इनके प्रकार हैं। 19-20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण ठिकानेदारों द्वारा किसानों के खिलाफ दमनीकरण की नीति अपनाई गई, जिसमें पहला है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 2 जून 1880 को चित्तौड़ के रश्मि परगना में मातृकुंडिया में आंदोलन हुआ। सबसे पहले 2 जून 1888 को चित्तौड़ के रश्मि परगना में मातृकुंडिया में आंदोलन हुआ था। इसका कारण था जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। इसके बाद है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1897 से 1941। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली, विंध्यावली था। ऊपरमाल, बिजोलिया व भैंसोटगढ़ का मध्य भाग था। भारत का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला ये आंदोलन था, 44 वर्ष तक। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। इसमें कोई हिंसा नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, शांतिपूर्वक किया गया आंदोलन था। मेवाड़ के महाराणा उस समय फतेह सिंह थे। यहाँ अभी हम पढ़ेंगे आंदोलन के प्रमुख चरण, जिसमें पहला चरण है 1894 से 1915। सबसे पहले इसमें है नेतृत्व। नेतृत्व क्या, स्थानीय लोग जो वहाँ के थे उन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। 1894 में जब राव गोविंदास की मृत्यु हो गई, उसके बाद किशन सिंह या कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना। कृष्ण सिंह के समय किसानों से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। किसानों की सभा 1897 में गिरधारीपुरा गांव में किसानों ने महाराणा को अपनी समस्या से अवगत करवाने के लिए नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को चुना। अब जब उनसे लागतें ली जाती थी 84 प्रकार की, इतना सारा उनसे कर लिया जाता था, तो जो किसान थे उन्होंने क्या किया कि वो गए नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के पास। कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। जब वो उनसे मदद मांगने गए तो जो कृष्ण सिंह था वहाँ का जागीरदार, उसने उन्हें निकाल दिया। इन शिकायतों की जांच के लिए महाराणा ने हामिद हुसैन नामक अधिकारी को भी भेजा। हामिद हुसैन ने शिकायतों को सही बताया, मगर महाराणा ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब ये बात पहुंच गई महाराणा के पास, लेकिन तब भी उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। चौवरी कर। कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये का कर लगाया।
विरोध स्वरूप वर्ष 1903 से 4 में किसान विवाह और खेती को बंद कर ग्वालियर की तरफ कूच कर गए। जब वो शादी करते थे या फिर खेती करते थे तो उनसे 5 रुपये का कर लिया जाता था, तो इससे वो परेशान हो गए और वो ग्वालियर की तरफ चले गए। वर्ष 1904 में कृष्ण सिंह व किसानों के मध्य समझौता हो गया। चमड़ी कर को समाप्त कर दिया और लगान भी 1/2 से घटाकर 2/5 कर दी गई। वर्ष 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु। भरतपुर के पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बन गए। फिर तलवार बंधाई कर। वर्ष 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाया तलवार बंधाई कर, मतलब जब कोई उत्तराधिकारी बनता तो उसे भी कर लिया जाता था, उसे ही कहा जाता था तलवार बंधाई कर। तो वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने, जो नया जागीरदार ठिकानेदार बना था। तलवार बंधाई कर का विरोध किया किसानों ने। इसका नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। 1914 में केसरी सिंह नए ठिकानेदार बने। केसरी सिंह अवयस्क होने के कारण अमर सिंह राणावत को मुंसरिफ व डूंगर सिंह भाटी को उप मुंसरिफ नियुक्त किया गया। सीताराम दास के आग्रह पर 1915 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ गए। यहाँ हुआ सबसे पहले कि 1915 में जो विजय सिंह पथिक थे वो आंदोलन में जुड़े और उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया। यहाँ द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1916 से 1623। विजय सिंह पथिक के बारे में देखें, इनका मूल नाम भूप सिंह था। ये निवासी थे गुड़ावली बुलंदशहर के, जो कि यूपी में है। पथिक गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र क्रांति के आरोप में टोड़गढ़ जेल में कैद थे। ऊपर मालपंच, इसकी स्थापना वर्ष 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन की गई। स्थान था बेरीसाल गांव भीलवाड़ा। कार्य था लगान लाग बाग का विरोध करना। इसके सरपंच थे श्री मन्ना पटेल। ऊपर माल का डंका, पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित प्रकाशित अखबार। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने इस समाचार पत्र प्रताप से आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। आगे हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित आयोग कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसका गठन अप्रैल 1919 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। सदस्य थे अमर सिंह राणावत और अफजल अली। आयोग ने अनियमित लागतें हटाने और बेगार न लेने की सिफारिश की, लेकिन मेवाड़ राज्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा आयोग था द्वितीय जांच आयोग। इसका गठन फरवरी 1920 में किया। इसके सदस्य थे बैदला ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह। आयोग ने माणिक्यलाल वर्मा और 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। गांधी जी ने महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा इसकी जांच के लिए। फिर आया होलैंड समिति। ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे एजीजी होलैंड, आजलवी, मेवाड़ रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ का दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और शायर हाकिम बिहारी लाल। किसान प्रतिनिधि मोतीलाल थे, नारायण पटेल थे, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा थे। 11 फरवरी 1922 को किसानों और ठिकाने के मध्य में समझौता हो गया। इसकी शर्तें थीं 35 लागतें समाप्त करना, तलवार बंधाई की राशि कम करना, बेगार न लेना और किसानों पर मुकदमे जो भी चल रहे थे उन सबको हटाना। लेकिन ठिकाने ने इस समझौते की पालना नहीं की। सितंबर 1923 में पथिक को गिरफ्तार करके 5 वर्ष की सज़ा दे दी गई। जेल से रिहा होने के बाद पथिक ने आंदोलन को अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिया। मतलब वो जेल से रिहा हो गए तो वो खुद सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लोगों का साथ दिया, जनता का साथ दिया। तीसरा चरण है जिसका समय 1923 से 1941। इसके नेतृत्वकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा। इसमें एक ट्रेंच समझौता हुआ था कि जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच मेवाड़ आए। ट्रेंच बिजोलिया ठिकाने और किसानों के मध्य समझौते के तहत 17 प्रकार की बाग समाप्त कर दी गई। इस ट्रेंच समझौते के तहत मई 1927 में वर्मा जी को गिरफ्तार कर पुनः लाग बाग स्थापित किया गया।
जमनालाल बजाज द्वारा नेतृत्व किया। वर्ष 1927 में सहयोगी थे इनके हरिबाहु उपाध्याय। नवंबर 1933 में वर्मा जी को रिहा कर दिया, लेकिन मेवाड़ से उन्हें निकाल दिया गया था, माणिक्यलाल वर्मा जी को। वर्मा जी का पुनः नेतृत्व। वर्ष 1941 मेवाड़ प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा। वर्ष 1941 में वर्मा जी ने मांगे मनवाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। अगला है बेंगू किसान आंदोलन, जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ। इसका कारण था अनावश्यक और अत्यधिक कर, लागबाग, बैठ बेगार व सामंती जुल्म। मतलब ज़्यादातर जो सभी आंदोलन थे, किसान आंदोलन, उन सभी का कारण था उनसे कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और हर चीज़ पर, चाहे वो खेती हो या शादी हो, कोई उत्तराधिकारी बन रहा है, कोई राजा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कोई मुखिया बन रहा है, तो उन सभी पर कर लिया जाता था, और यही उनका कारण था। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई 1921 में। इसका स्थान था भेरूकुंड मेनाल। नेतृत्व करता थे इसके रामनारायण चौधरी। महिलाओं का नेतृत्व किया अंजना चौधरी ने, जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। ट्रेंच आयोग ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान हेतु गठित किया था। ये जो ट्रेंच आयोग था, जो भी किसानों की शिकायतें थी, जो भी उनकी बातें थी, वो वहाँ पर सुनी जाती थी। गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923 में गोलाबारी ट्रेंच के आदेश पर हुई। इसमें जो शहीद हुए वो थे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, जो किसान आंदोलन के प्रथम शहीद थे। इसके बाद समझौता हुआ 1923 में राव अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य। राजस्थान सेवा संघ का उपनाम था बोल्शेविक समझौता। मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता हुआ था। विजय सिंह पथिक द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार किया और आंदोलन आंशिक रूप से समाप्त हो गया। वर्ष 1925 में लगान दरें निर्धारित की गईं और 34 लागतें समाप्त कर दी गईं, और बेगार पर भी यहाँ रोक लगा दी गई। अगला है अलवर किसान आंदोलन, जो कि चला 1921 से 1925। इसका कारण था जंगली सुअरों को मारने पर पाबंदी लगाना। वर्ष 1922 में अलवर शासक जयसिंह ने सुअरों को मारने की इजाज़त दी और आंदोलन समाप्त हो गया। मतलब जो जंगली सुअर थे वो फसलों को ख़राब कर देते थे, तो किसान चाहते थे कि उन्हें मारने की इजाज़त दी जाए। वो नहीं मारने देते थे, जो भी जागीरदार ठिकानेदार थे। तो इसके समझौते के लिए जयसिंह जो था शासक उस टाइम पर अलवर का, उन्होंने इजाज़त दी और आंदोलन ये ख़त्म हो गया। लेकिन फिर से आंदोलन शुरू हुआ 1923 से 1924 में। कारण था महाराजा जयसिंह द्वारा लगान दरें बढ़ाना, वही चीज़ कि उनसे कर बढ़ा दिया गया। इसके बाद हुआ नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई 1925 में। स्थान था नीमू चढ़ा गाँव अलवर में। गोलीबारी हुई कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में, और इसमें 156 व्यक्ति मारे गए, 600 व्यक्ति घायल हो गए। छज्जू सिंह कौन था? राजस्थान का जनरल डायर। रियासत समाचार पत्र। नीमू चढ़ा कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन ये समाप्त हो गया। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को नीमू चढ़ा हत्याकांड कहा। कन्हैया लाल कलंतरी जांच आयोग राजस्थान सेवा संघ द्वारा गठित हुआ। सदस्य थे इसके कन्हैया लाल कलंतरी, लादूराम जोशी, रामनारायण चौधरी। फिर है छज्जू सिंह आयोग। अलवर शासक जयसिंह द्वारा इस घटनाक्रम की जांच हेतु गठित किया गया था। इसके सदस्य थे छज्जू सिंह, सुल्तान, लालाराम और चरण सिंह। क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था पुकार, जिसमें इन चीज़ों का उल्लेख किया गया। नीमू चढ़ा हत्याकांड की खबर पुकार में छापी गई। सीता देवी किसान रघुनाथ की बेटी, जिसने आंदोलन में भाग लिया था,
सीता देवी ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। अंत में जब इन सभी ने विरोध किया इस चीज़ का, तो इसके कुछ परिणाम भी निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ बुरे भी निकले। तो इसके परिणाम ये थे, कृषि आंदोलन के कारण किसानों के बीच एकता और भेदभाव की भावना खत्म हो गई, जिसके फलस्वरूप सभी वर्गों को एकजुट करने में सहायता मिली। कृषक आंदोलन करने से किसान अपनी मांगों को लेकर सीधे तौर पर सरकार के समक्ष अपनी मांग रख सकें, जिससे कृषि श्रमिकों को समय समय पर लाभ मिलता रहा। कृषक आंदोलन से भारतीय किसानों में कृषि के प्रति जागरूकता पैदा हो गई, जिससे किसानों को कृषि कानूनों के अधिकारों के बारे में जानकारी मिली। कृषक आंदोलन से किसानों को अपने ऊपर होने वाले शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संगठित होने की शक्ति मिली। कृषक आंदोलन से किसानों की मांगों को सुनने के लिए देश में विभिन्न स्थानों में किसान सभा का गठन हुआ, जिससे किसानों को एकजुट होने में सहायता मिली। तो ये सभी जो परिणाम थे ये किसान आंदोलन के थे कि उससे क्या हुआ, लोगों में एकता की भावना पैदा हो गई। उनके अंदर जो सरकार ने उनके लिए नियम कानून चलाए हैं, जो भी उनकी योजनाएं थी, उनके प्रति वो जागरूक हो गए और अपनी बात सीधे तौर पर कहने लग गए। मतलब पूरा अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम निकला इस आंदोलन का। और जो भी लागें थी, लगान थे, कर थे, वो सभी समाप्त कर दिए गए। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन हुए थे प्रमुख रूप से उनके बारे में पढ़ा, और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।